बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि लेट फाइलर के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेट फाइलर के लिए खुशखबरी ये है कि अब हमारा जो एक एसआरओ एफबीआर का आया था 18 अक्टूबर को, उसके अंदर बताया गया था कि जब भी कोई शख्स अपनी रिटर्न फाइल अगर 31 अक्टूबर तक कर लेगा तो एफबीआर उसको क्या करेगा, उसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड कर देगा। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ कि फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पर नॉन फाइलर टैक्स ज़्यादा पे कर रहा था उसके मुकाबले में जो लेट फाइलर है उसको थोड़ा सा कम पे कर रहा था, और जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट था उसका टैक्स बहुत ही कम था। अब जब जो लेट फाइलर थे, जो आपने सुना होगा कि तकरीबन 15-20 दिन पहले क्या हुआ था कि जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल पहले की हुई थी, जो लेटेस्ट यानी 1-2 साल पुरानी या तो 1 साल पुरानी की जिसने भी की थी, उन सब का जो स्टेटस था वो लेट फाइलर आ रहा था। एफबीआर ने उन सब का जो स्टेटस है वो एक तो फाइलर कर दिया, एक्टिव कर दिया, वहाँ पे लेट का जो वर्ड है वो ख़त्म कर दिया। अब इसी तरह एफबीआर ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये हमें दी कि अगर आप अपनी जो रिटर्न फाइल है वो 31 अक्टूबर तक अगर कर लेते हैं तो आपका जो स्टेटस है वो लेट का नहीं आएगा, आपका जो स्टेटस आएगा सिर्फ एक्टिव का आएगा। यानी आप अभी भी अपनी जो प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स है आपको एक्टिव वाला लगेगा 3%। आपको लेट फाइलर का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसकी जो शर्त है वो शर्त यही है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले या तब तक आप कर लें, तब 1 नवंबर को आपका जो स्टेटस होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो 31 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट होगी, और इसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो स्टेटस होगा वो लेट फाइलर होगा। अब एफबीआर ने यह भी किया है कि अगर आप 1 नवंबर के बाद कोई अपनी रिटर्न फाइल करता है, उसका सबसे पहले तो स्टेटस हमारे पास लेट फाइलर आएगा। उसके बाद अगर आप अपना जो एफबीआर का उसके बाद जुर्माना निकलेगा, जो आप उसका फ़ाइन वगैरह पे करेंगे, फ़ाइन पे करने के बाद मे बी एफबीआर आपका जो स्टेटस है वो लेट से निकाल कर एक्टिव में कन्वर्ट कर दे। अभी ये 1 नवंबर या जब हमारी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि एफबीआर इसके ऊपर क्या करता है, क्या नहीं करता। अभी तक की जो एसआरओ के मुताबिक तो यही है कि उसमें ये कहा गया है कि 1 नवंबर को जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की होगी उन सब का जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूं ताकि आपको पता हो कि ये 31 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट है इस एक्सटेंशन के मुताबिक। अगर इसके बाद कोई हमारी एक्सटेंशन नहीं होती है तो 1 नवंबर को जितने भी हमारे लेट फाइलर वाले स्टेटस हैं या जिन्होंने हमारी रिटर्न फाइल जिसने अपनी रिटर्न फाइल 31 अक्टूबर तक कर ली है, उन सबको एफबीआर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड कर देगा। और जो 1 नवंबर के बाद अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो एफबीआर का थोड़ा सा जुर्माना उसको पे करना पड़ेगा। वो जुर्माना पे करेगा तो उसको हम वो एफबीआर एटीएल लिस्ट में ऐड कर देगा। और मे भी अब जो से एफबीआर एक काम ये करेगा कि वो डेली बेसिस के ऊपर जो पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करेगा, जो न्यू टैक्स पेयर होगा, फाइन पे करने के बाद डेली बेसिस के ऊपर जो अपना एफबीआर अपनी एटीएल लिस्ट को जो सा वो रिफ्रेश करता रहेगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। आई थिंक आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नई वीडियो के लिए इंशाल्लाह आपके बाद दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।